संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए। नितानंद केते गहे, लाहा मूल गंवाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं हमें। पूंजी उम्र की लेके आए हैं सभी प्राणी यहाँ पे। हमारी पूंजी श्वास है, श्वासों से उम्र बनती है। ये पूंजी लेकर के आए हैं। सो तो दिन दिन जाए, हर रोज खर्च हो रही है, यानी घट रही। बढ़ती नहीं उम्र, घटती है। टिक टिक करके जैसे चाबी भरी घड़ी में चल पड़ती है, ऐसे ही हमारी दिल की धड़कन चल रही है और बता रही है कि जब तक मैं चल रही हूं धड़कन, पूरा शरीर की शक्ति कार्य कर रही है और जिंदा है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। कब तक? जब तक श्वास है तब तक। श्वास निकलने के बाद हमारा कोई नहीं रहा। सारा सामान, चदरें, कपड़े दे दो भाई, कमरा खाली। बस उसके नाम जो जमीनें खड़ी हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक में खाते हैं, उनकी संभाल करते हैं उसके पुत्र पुत्री।
वो भी अपने स्वार्थ के लिए। केते नित्यानंद केते गए लाहा मूल गंवाए। लाहा मूल क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन पे ब्याज मिलता है। पूंजी से पूंजी कमाई जाती है। पूंजी क्या? श्वास। फिर श्वासों की शक्ति से संसार का नाशवान धन भी कमाते हम यहाँ पे। और सत्य भक्ति परमात्मा से मिलाने वाली भक्ति की पूंजी भी श्वासों से कमाई जाती है। कितने गए यहां से, नित्यानंद जी महाराज कहते हैं मूलधन भी खो गए, ब्याज तो कहां मिलेगा उनको। क्या मूलधन, क्या ब्याज? मनुष्य तन भी छीन लिया जाएगा इससे। मूलधन था ये तो, फिर भक्ति का मौका मिलता, फिर भक्ति करके पार हो जाती है। ये मनुष्य तन छीन लेंगे। 184 के तन हैं, कुत्ता गधा शेर आदि सर्प आदि बनी फिरती है। काल पुरुष का कानून जबरदस्त कड़ा और काला कानून है, और निर्दयी है वो कानून। उस कानून में कोई दया नहीं है और माफी भी नहीं है। कोई माफी नहीं करता वो। पाप कर्म, पुण्य कर्म, 2 प्रकार के कर्म हर समय करते रहते हैं हम। रिकॉर्डिंग साथ साथ होती रहती है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है अंदर हमारे। बहुत पाप कर्म छुप के करते हैं। झूठ बोल रहे हैं हम, हमने पता है मैं झूठ बोल रहा हूं। पाप कर्म है, लिखा जा रहा है। हमने विश्वासघात करना किसी से, हम ही कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, लिखा जा रहा है। धोखाधड़ी करेंगे हम किसी के साथ, हमको ही पता है मैं क्या कर रहा हूं इसके साथ, वो साथ साथ लिखा जा रहा है। पाप कर्म, मिलावट करनी है। अकेले दुकान बंद करके जो भी मिलावट करते हैं वो कर रहे हैं, कोई देख रहा उसको, तो वही देखने वाला बैठा है। खाता कर्मों का साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। फिर भक्ति कर्म को नहीं लिखा जाएगा क्या? सोचो, कहते कोई भक्ति कर्म नहीं लिखा जाता, सबसे पहले लिखा जाएगा वो। बोलो क्यों? परमात्मा से मिलवाएगा वो। हम किसे प्यार करते हैं? जो हमें प्यार करता है। परमात्मा सबसे हमें प्यार करता है, हम नहीं करते। अब बोलो क्यों? हमने प्यार के स्रोत यहां ढूंढ लिए इस नाशवान जगत में। क्या अपने परिवार बनाए, अपने भवन मकान कोठी बंगले महल बना लिए, रिश्तेदार दोस्त अपने मित्र से बना लिए, रिश्तेदार बनाए, इनसे प्यार लगे करने हम। परमात्मा का प्यार भूल गए हम। परमात्मा को ही भूल बैठे, प्यार तो बहुत बाद में शुरू होता है। परमात्मा को भूल बैठे, कोई है भी क्या? कर्म का कानून काम करता है यहां पे। कर्म में प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में बताते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा। विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के ऊपर रख दिया। किसकी चलती है पंचायत में? प्रधान की। यहां किसकी चलती है? प्रधानमंत्री की। फिर प्रधान है ये कर्म, इसको ऊपर रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो आत्मा, जो सुरती जैसे कर्म करेगी
वैसे फल पाएगी, ये शर्त आ गई, शर्त है ये। फल, कर्म फल छोड़ता नहीं, कर्ता को ढूंढता है ये। क्या हमारा कर्म फल? पिंड में दृष्टांत ले लो, चोरी करके चोर भाग गया, मुकदमा दर्ज हो लिया जी, मेरे जेवर, गाड़ी खड़ी थी, इतना कैश, कोई ना मालूम चोर चोरी करके ले गया। हम घर से बाहर थे 3 दिन, रपट दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस आएगी मौका देखने, फोटो लेवेगी, कहाँ कहाँ हाथ है, कहाँ छुआ है, कहाँ क्या क्या है। कुत्ता ब्रिगेड लेके आती है, वो सूंघता है कुत्ता। जरा देखना, वो कोई न कोई मौके पे कुछ न कुछ उसका छूटेगा। मोबाइल गिर गया बाई चांस, रुमाल गिर गया, मुश्किल पदों के चिन्ह हैं, कुछ भी मौके पे पाया जा सकता है। पुलिस कब्जे में लेती हर चीज को। सुन लो, बाहर वालों को अंदर घुसने देती वो, तुम बाहर रहो भाई सारे, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। पहले फोटो ग्रेप्स लेंगे फटाफट हर चीज की। तफ्तीश चालू हो चुकी है। जरा देखना, वो तो भाग गया था, वो किसी और केस में पकड़ा गया कि महीने के बाद। पुलिस ने पूछताछ करी, थाना अलग अलग है, प्रदेश भी अलग है। चोरी हरियाणा में हुई, उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया वो। हाँ भर ली कि चोरी हरियाणा में फला जगह किए मैंने। तुरंत मुकदमा जो दर्ज था पहले से ही सूचना दे देगी पुलिस, उत्तर प्रदेश वाली, हरियाणा, जिस दिन थाने में दर्ज हो, यह मैसेज आ जाएगा, वायरलेस मैसेज हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल वांटेड है ये आदमी हमारे को। पुलिस माननीय अदालत के द्वारा एप्लीकेशन देकर उसको डिमांड करके ले आएगी और फिर पूछताछ शुरू हो जाएगी। और पूछताछ करते ही वो हाँ भर लेगा। जरा देखना, हाँ भरते ही बरामदगी करवा भाई, सामान कहां बेचता तुम्हें, सामान बरामद होने लगेगा। खत्म नहीं होता। पैसे तो चोर को अगर पैसे नहीं मिले चोरी के, सामान की क्यों बेचेगा? सीधी सी बात है, पैसे तो आएंगे उसके पास और वो पहचान करवाएगा। बोल भाई सुनार जी, तेरे पास ये जेवर आया था, अरे इस आदमी को देख ले। 1-2 बार इनकार करने के बाद वो जब प्रेशर पड़ता है तो वहां भरता है वो। लिखा पढ़ी चल रही है साथ साथ। अब जरा सोचना, 2 महीने तक वो पकड़ा नहीं गया था, फिर फल भी नहीं मिल रहा था उसको, तो चोरी का फल का दंड तो नहीं मिल रहा था उसको। अब पकड़ा जाएगा, अब शुरू होगा दंड, जेल यात्रा, जेल में डाल दिया गया है। अब गवाहियां, केस सिद्ध, माननीय अदालत ने 3 साल की सजा कर दी, अब जेल में हूं। ढूंढा किसने? कर्म फल ने ढूंढ दिया। चोरी का माल बरामद करवाया है, पकड़ा गया है, सबूत आया है, अब दंड मिल रहा है उसको। फिर ये आत्मा कहां भागेगी? इसका तो भागने खाता ही नहीं कहीं। बोलो क्यों? यमदूत अंदर ही आते हैं घट के अंदर और यहीं से पकड़ लेते हैं इसको। गवाही की जरूरत नहीं पड़ती उनको, चिप है आत्मा में। ले भाई ये कर रखा, ले देख सामने तेरे, ये तेरा पाप कर्म है, ये तेरा पुण्य कर्म है, ये तेरा दंड है, चलो। इतने जन्म कुत्ते के, इतने जन्म बैल के, इतने जन्म ऊंट के, घोड़े के, खच्चर के,
ये क्या है? सारे बोझा ढोने वाले पशु। और सबसे बड़ी बात, जिसको दंड दे दिया गया है वो पहचानता है कि ये कौन है आदमी, और बोल नहीं सकता, जुबान बंद, भाषा बंद, मुख दृष्टि। जो बाकी हैं, जो सामान ढो रहे हैं उसके ऊपर लाद लाद के, उनको पता ही नहीं है कौन है ये है अजीबोगरीब दास्तां। इसीलिए काल पुरुष का कर्म का कानून इतना तगड़ा है, मजबूत है कि करने वाला करके चला भी गया, पकड़ा भी गया, सजा भी हो रही है, बता भी नहीं पाता। जो शेष बाकी हैं वो देखे नहीं पाते उसको। यह कर्म का कानून। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए बिहार में। जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल प्राप्त करता हो। यह संसार जात सब रोई। पाप कर्म के बदले में दुख आ रहा है, कष्ट पीड़ा आ रही है, रोता है। क्यों रोता है भाई? तूने किया ये जी, अब नहीं किया, पहले किया हुआ पुण्य कर्म के बदले में सुख भी आया तेरे पास, सुख भी आया है, अब दुख का नंबर है। फिर सुख किसी और ने दिया हो तेरे को, ये भी नहीं है। तेरे पुण्य कर्म के प्रताप से तुझे सुख मिला है, और दुख किसी और ने दिया है? ना ना ना, तेरे ही पुण्य कर्म का, ना पाप कर्म का तुझे दुख आ रहा है। पूरी सृष्टि कर्म से निर्मित है, कर्म से संचालित है और कर्म से नियंत्रित है। नियंत्रण भी कर्म के द्वारा ही है और संचालन भी कर्म ही कर रहा है इसका। देख लो। और कर्म योनि मनुष्य तन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये देखो आप, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा जिनका मनुष्य तन मिल गया। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोगों को दुर्लभ है, तन मिलता नहीं है। सभी सदग्रंथ ये बात कहते हैं, ये नहीं मिलता भाई। क्यों मिला? ये किस लिए मिला है? केवल भक्ति करने के लिए मिला था इतना। फिर काल पुरुष ने कह रखा है, हे मालिक, तन तो मिलेगा मनुष्य का इसको, लेकिन ख्याल करना, सारी सेना इस तन में बैठाऊंगा, पूरी फौज बैठेगी इस तन में। मौका तो मिलेगा आत्मा को निकलने का, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सारी फौज काल पुरुष कहता है इसी में बैठा दूंगा। 5 चोर बैठाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक चोर नहीं छोड़ता इसको, तो 5 बैठा दिए भीतर। और 25 प्रकृतियां, 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई तो तत्व अग्नि की है केवल। सोच लो। तत्व पृथ्वी क्या है? हाड़, मांस, त्वचा, नाखून और रोम, बाल। क्या ये तत्व पृथ्वी है? ये सारे मांग करते हैं आत्मा से। श्वास किसकी पूंजी है? आत्मा की। जल के 5 प्रकृति है, इसी प्रकार अग्नि की ही, इसी प्रकार आकाश की। शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 5 प्रकृति तत्व आकाश की है। 25 और 5 30। अब आएंगे रजगुण, सतगुण, तमगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
और शिव जी। जी तीनों देवों की भक्ति करते हैं। ये तीनों देवों के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को बताया हुआ श्री गीता में। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में कहते कि हे अर्जुन, लिखा है पढ़ो, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। शरीर में बांधने का काम करते हैं। तीनों देव बांधते हैं। ये बताओ, जो हमें बांध रहा है, हम अपने आप उनके पास चले गए, बांध लो जी आप, वो तो वैसे बांधने लग रहे हैं। छूटने की बात कही है श्री गीता में। अध्याय 14 श्लोक 26-27 की बात आती है। हे अर्जुन, जो पुरुष वे भी चारिणी भक्ति को लगातार करता है, वे भी चारिणी यानी एक की, और कौन है वो बताएंगे अब। जो पुरुष वे भी चारिणी भक्ति योग से मुझे निरंतर भजता है, वह तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को लांघ जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। वो एक की बता दी भक्ति, तीनों ही गई। अब तीनों देव तो रुकावट थे। वो कह तीनों देवों की को भली भांति लांग कर इनके लोकों को लांग जाएगा, इनके लोक में नहीं जाएगा वो सुरती, वो आत्मा तीनों देवों के लोकों को लांग कर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाती है वो सुरती, वो आत्मा। यहां भी एक भक्ति बता दी। फिर हम कौन सी कर रहे हैं? कितने देव हैं, कितनी देवियां हैं, कितनी मान्यताएं हैं। कोई देखी नहीं देवी, कोई देखा नहीं देव, चली चलाई आ रही रीति रिवाजों में श्वास खरसने हैं बस। वो आसान है, वो सगुण है, वो साकार की है, वो दिख रही है।